ताऊ और उसकी भैंस। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना कच्चा घर था, जहां ताऊ हरिया अपनी भैंस गौरी के साथ रहता था। ताऊ हरिया गांव का सबसे समझदार और ईमानदार व्यक्ति माना जाता था। वह अपनी भैंस से बेहद प्यार करता था और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। गौरी ताऊ की इकलौती संपत्ति थी और उसकी दूध देने की क्षमता के कारण पूरे गांव में मशहूर थी। ताऊ और गौरी का रिश्ता। ताऊ हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और गौरी की देखभाल करता। वह उसकी पीठ पर हाथ फेरता, चारा डालता और तालाब तक ले जाता। गांव में गौरी को देखकर हर कोई कहता, क्या भैंस है, गोया भगवान ने इसे खास बनाकर भेजा हो। ताऊ इस पर मुस्कुराकर कहता, यह मेरी बेटी समान है। इसका ख्याल रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गौरी का दूध पूरे गांव में बिकता था। उसकी मलाई और दूध की मिठास की वजह से ताऊ की आय अच्छी खासी हो जाती। ताऊ ने अपने सादगी भरे जीवन में कभी कोई लालच नहीं किया। वह बस गौरी के साथ खुश था। लालच का जन्म। गांव में एक दिन एक नए आदमी का आगमन हुआ। उसका नाम रघु था। रघु चालाक और लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने जल्दी ही देखा कि गौरी कितनी अनोखी और उपयोगी भैंस है। वह सोचने लगा कि अगर यह भैंस उसकी हो जाए तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। रघु ने कई बार ताऊ के पास जाकर गौरी को खरीदने की बात की। उसने बड़े पैसे देने का वादा किया, पर ताऊ हर बार मना कर देता। ताऊ ने कहा, गौरी कोई सामान नहीं जो मैं बेच दूं। वह मेरी आत्मा है। रघु को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर प्यार से यह भैंस नहीं मिलेगी तो चालाकी से लेनी पड़ेगी। गौरी का गायब होना। एक रात जब गांव में गहरी नींद छाई हुई थी, रघु ताऊ के घर के पास पहुंचा। उसने गौरी को खूंटे से खोल लिया और अपने घर ले गया। सुबह जब ताऊ उठा तो उसने देखा कि गौरी गायब है। उसका दिल बैठ गया। वह पूरे गांव में गौरी को ढूंढने लगा, पर उसे कहीं नहीं मिली। गांव के लोग भी ताऊ के साथ हो लिए। सभी जानते थे कि ताऊ के लिए गौरी कितनी महत्वपूर्ण थी। खोजबीन के दौरान किसी ने कहा कि रात को रघु को इधर-उधर घूमते देखा गया था। ताऊ समझ गया कि यह काम रघु का ही है। ताऊ की हिम्मत। ताऊ गुस्से में रघु के घर पहुंचा। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। रघु बाहर आया और दिखावा करते हुए बोला, ताऊ जी, इतनी सुबह सुबह सब खैरियत? ताऊ ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, रघु, मुझे पता है कि गौरी तूने चुराई है। उसे तुरंत वापस कर। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, आप पर झूठा इल्जाम लगाना ठीक नहीं, ताऊ जी। मेरी भैंस को देखकर आप मेरी मेहनत पर शक कर रहे हो। ताऊ ने गांव वालों की तरफ देखा। उसने कहा, गांव के सभी लोग जानते हैं कि गौरी मेरी है। अगर तुमने उसे नहीं चुराया तो घर की तलाशी लेने दो। सच्चाई का उजागर होना। रघु ने मना कर दिया, लेकिन गांव वालों के दबाव में आकर उसे मजबूरन अनुमति देनी पड़ी। जब घर की तलाशी ली गई तो गौरी एक कोने में बंधी हुई मिली। यह देखकर सभी लोग रघु पर गुस्सा हो गए। गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया कि रघु को ताऊ से माफी मांगनी होगी और उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। ताऊ ने अपनी गौरी को गले लगाया और कहा, तू मेरी ताकत है गौरी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीख। इस घटना के बाद ताऊ और गौरी का रिश्ता और मजबूत हो गया। गांव वालों ने यह समझा कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है। ताऊ और उसकी भैंस गौरी की कहानी गांव में हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्चाई और हिम्मत की हमेशा जीत होती है।